मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। ओम शांति। आज की तारीख है 5/4/2023 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी। बाप की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, सब दर्शन चक्कर से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। गीत, बचपन के दिन भुला ना देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। हम गाते हैं। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करन करावन हार है ना। तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला ना देना। यह याद लंबी है, याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर बरसे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती है। लिखा हुआ भी है, डीटी सावरंटी, तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से बरसा पाने श्रीमत पर चल रहे हैं। यह है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आते हैं और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा। तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है। खुशी होती है कि हम घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। विकर्मा जरीत जरूर बनना है, यह बात ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं सिवाय याद व योग के तुम्हारे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है,
प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है, पुराने ते पुराना सतयुग है नई दुनिया। तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है। बाप यह योग सिखला कर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला न सके, और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, सभी का सच्चा सच्चा बाप एक है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूं तो फादर सबको कहते रहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते हैं। गॉड फादर एक ही है, वह है रचता। सृष्टि भी एक ही है, ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लाट खरीद करें, जब अति में जाते हैं तो फिर विनाश हो जाता है। बल कितना भी माथा मारें। अब बाप कहते हैं, लाडले बच्चे बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वहीं बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल न सके। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है, पर लौकिक बाप एक ही है, उनको कहा जाता है रचता। बाप कहते हैं, मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। यह तो समझते हो बाप की महिमा बिल्कुल अलग है और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है, उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहाँ दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं। ऐसी दुनिया तो जरूर परमपिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं हेवन, परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता है। भारत ही हेवन था। भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली यह माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजाई गवाई है, गवाते गवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। फिर तुमको ही राज्य भाग्य मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरोइन, फिर उनकी वंशावली। तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो माया भी फिर सेकंड में भुला देती है। जीवन मुक्ति को पार गति दे सेकंड में मर जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे जीवन की मुसाफरी लंबी है, बरोबर बाप को याद करना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे अगर मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा, अंदर जाने से मनुष्य मुँह जाते हैं। यह भी ऐसे है, बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते माथा टेकते रहते। रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है। बाप कहते हैं, तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, श्रीमत पर। ऐसे नहीं, आज माता पिता कहे कल फिर उनको भुला दो। यहाँ तो और संग तोड़ एक साथ जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, बलिहारी जाऊं बारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में श्री कृष्ण की बात है नहीं,
यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे, अभी समझते हैं। उसमें तो भगवानुवाच लिखा हुआ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कहते हैं। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसे कह बात उड़ा देते हैं। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर नई सृष्टि चाहिए। राज्य करने लिए दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितना सफाई आदि करते हैं। वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। कहते हैं, बच्चों मुझ बाप को भूल नहीं जाना। आज हंसते कल बाप को भूले तो खत्म, फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। बादशाही गवा बैठते हैं, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है। तो बाप कहते हैं, परलौकिक बाप और बरसे को भुला नहीं देना। औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन न कूटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सर पर होगी। कहेंगे, ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया। यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है। बाप कहते हैं, बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला तो मैं ही हूँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख अशांति हो नहीं सकती। कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाप कहते हैं, मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, कर्म अकर्म होता है, क्योंकि वहाँ माया है नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाता है। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो। यह पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी। वृद्धि को पाते रहेंगे। हरेक मठ पंथ का पहले एक आता है और फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। वो लोग एक ही लेक्चर से कितने को बौद्धी अथवा क्रिश्चियन बना देते हैं। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं। यहाँ तो माया से युद्ध करनी है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़ी सिखलाएंगे। कहते हैं, अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला न सके। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। माला को फिराते राम राम कहते ही रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंसेस हो जाते हैं। इसमें 8 है मुख्य। 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि इनका राज क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते, बिल्कुल सजा नहीं खाते। बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। बाप कहते हैं, बच्चे थक मत जाना और रात के रहाई। अभी तुम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं। बाबा भी आते हैं संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्मपत्री और कोई बता न सके सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। घोर अंधियारे से घोर सोजरा होता है। बाप आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है तो ब्रह्मा की है बेहद की रात। यह समझ की बातें हैं ना। बाबा खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल पहले वाले ही समझेंगे।
हम अभी बाप को जानने से आशिक बने हैं, बाप से बरसा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। एडॉप्ट करते हैं ना, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई यह बातें कर ना सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, बाप को कभी भूलना नहीं, भूले तो स्वर्ग का बरसा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कलब कलब की बाजी हो जाती है, कलब कलब ऐसा करते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। नंबर 2, स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान, साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति दोबारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। आप बच्चों को वायदा है कि साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ चलेंगे। इस वादे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले, ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। स्लोगन, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।